दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ है और उस टेरर अटैक में हमारे 3 जवान मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा टेरर अटैक आतंकियों द्वारा किया गया है और कहा जा रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश थी जिसकी वजह से हमारे तीनों जवान मारे गए। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि वो तीनों जवान हाई कमांडिंग ऑफिसर्स थे, जिनमें से एक थे कर्नल मनप्रीत सिंह, दूसरे थे मेजर आशीष धौचक और तीसरे थे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट। ये तीनों भी हाई कमांडिंग ऑफिसर्स थे। उन तीनों को एक तरीके से धोखा देकर यहाँ पर मार गिराया उन आतंकियों ने। लेकिन उन्होंने ये कैसे किया और आखिर इसके पीछे क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ये तीनों जवान मारे गए, और इस टेरर अटैक को अंजाम देने का काम आखिर उन आतंकियों ने कैसे किया, इसके बारे में अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 12 सितंबर 2023 का वो सुबह का वो वक्त था जब पूरा कश्मीर सो रहा था। तब वहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली कि अनंतनाग जिले के कोकेरान जंगल में कुछ आतंकी छुपे हुए बैठे हैं, और उस खुफिया एजेंट ने एग्जैक्ट लोकेशन भी वहाँ पर बताई कि किस जगह पर वो आतंकी मौजूद है, और जल्दी से एक खुफिया ऑपरेशन किया जाए और उन आतंकियों को अपनी जगह चेंज करने से पहले उन्हें मार दिया जाए। ऐसा एक खुफिया संदेश जम्मू कश्मीर पुलिस को मिला था। यहाँ पर हमें ये चीज़ पता है दोस्तों कि आतंकियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए हमारी पुलिस या फिर मिलिट्री, जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उनका यूज़ करती है कि वो कोई खुफिया जानकारी लाकर उन्हें दे या फिर उन आतंकवादियों की इन्फॉर्मेशन उन्हें लाकर दे कि वहाँ पर कोई आतंकी साजिश हो रही है, तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन वो पुलिस या फिर मिलिट्री को ला के दे। और उन्हीं एजेंट्स में से एक एजेंट वहाँ पर आया और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि अनंतनाग के कोकेरान जंगल में कुछ आतंकी साजिश हो रही है और वहाँ पर कुछ आतंकी लोग हैं और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन प्लान किया जाए और उन्हें मारा जाए। ऐसा उस एजेंट द्वारा एक संदेश वहाँ पर आया था। ये खबर जैसे ही 29 साल के जाबाज ऑफिसर और जम्मू कश्मीर के पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट तक पहुंची, तब वो वहां से एक्शन मोड में आ गए। एसओपी यानी नियमों के मुताबिक डीएसपी हुमायूं भट्ट ने 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह को ये बात कही और एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करने की बात वहाँ पर की गई ताकि वो आतंकवादी अपना ठिकाना बदलकर कोई दूसरी जगह ना भाग पाए। और फिर कर्नल मनप्रीत सिंह ने मेजर आशीष से बात की और फौरन एक जवानों की टुकड़ी बनाकर एक ऑपरेशन तैयार करने के आदेश यहाँ पर दिए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना दोनों की टुकड़ियाँ उस एजेंट ने दी हुई लोकेशन पर पहुंची। ये लोकेशन अनंतनाग जिले के उसी कोकेरान जंगल में थी। ये ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि यहाँ पर मक्के के खेत थे, उस पहाड़ियों पर घने जंगल थे। इन्हीं जंगलों के बीच ये ऑपरेशन चला था। ऑफिसर्स को लगा कि एजेंट ने दी हुई वो इन्फॉर्मेशन पक्की है और लश्कर के आतंकवादी वहीं पर कहीं छुप कर बैठे हैं। तभी वहाँ पर फ़ौरन जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पुलिस और सेना की टुकड़ियाँ मोर्चा संभालने के लिए तैयार होने लगी। जैसे ही कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी भट्ट सर्च ऑपरेशन का प्लान बना रहे थे, अचानक वहाँ से पीछे से गोलियां चलने लगी। दोनों आतंकवादी जंगल में मौजूद उसी हाइडआउट के बगल वाले पहाड़ के ऊपर छिपे हुए थे और घात लगाकर हमला करने के लिए आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम का इंतजार कर रहे थे। गोली लगने के बाद तीनों अफसर गिर गए, लेकिन आतंकवादियों पर फायरिंग करते रहे। आतंकवादी पहले ही सुरक्षित जगह पर मौजूद थे और सेकंड्स में ही पहाड़ी से ऊपर वो भाग गए। लेकिन कर्नल और मेजर इस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद पहाड़ी की एक छोटी सी खाई थी, वहाँ से गिर गए, जबकि डीएसपी वहीं पर गोली खाकर पड़े थे। और इस तरह से ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया और उन तीनों जवानों को वीर गति वहाँ पर प्राप्त हुई। कई सूत्रों का यह कहना है कि जो एजेंट ने वो खबर दी थी वो गलत खबर थी, यानी कि वो उन आतंकवादियों का आदमी था जिसने ये खबर दी थी, जिसके कारण ये एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। जब इन पहाड़ियों पर आतंकियों को ढूंढने के साथ साथ हमारे जवानों की बॉडी को भी ढूंढने का सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, तब डीएसपी हुमायूं भट्ट की बॉडी को लाने के लिए 6 घंटे का वक्त लगा। हमले के बाद आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने आतंकियों का पीछा भी किया, लेकिन आतंकी उज्जैर खान कोकरनाग इलाके का ही रहने वाला है और वो इन जंगलों के बारे में चप्पा चप्पा जानता है, इसलिए वो आतंकी वहाँ से भाग गए। लेकिन यहाँ पर हमारे तीनों जवान मारे गए, जो कि एक आतंकवादियों द्वारा एक साजिश की गई थी जिसका वो शिकार हो गए। मगर यहाँ पर उन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू है। अब क्या उन आतंकियों को हमारी मिलिट्री या फिर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पकड़ पाएगी और आगे क्या होगा, यह हम आपको हमारी अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन तब तक अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।